नमस्कार, जय हिंद साथियों। दोस्तों, खाकी सीरीज आगे बढ़ रही है, आपकी तैयारी हो रही है। पिछले अंक में, पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने मगध साम्राज्य से संबंधित प्रश्न आपको हल कराए थे। अब हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अंतिम तक इस पर बने रहिएगा और जो भी आपके प्रश्न मस्तिष्क में आते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, जिसको आप देख सकते हैं। मगध में मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहद्रथ। तो दोस्तों, मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही आचार्य चाणक्य के सहयोग से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी इस क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए अगला प्रश्न जो हमारा है, चाणक्य यानी कौटिल्य द्वारा लिखित विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? तो इसमें से चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी जो विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र या इंडिका। तो इसमें सही जो उत्तर है आपका वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में राजनीति या शासन के सिद्धांत दिए हैं। क्या दिया गया है? शासन के सिद्धांत। सिद्धांत। तो ये जान लीजिएगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति या शासन के सिद्धांत दिए गए हैं, जिनकी रचना कौटिल्य आचार्य चाणक्य ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने वाला मौर्य शासक कौन था? सेल्यूकस निकेटर, इनको किस मौर्य शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अशोक, दशरथ मौर्य या बिंदुसार। तो सही उत्तर इसका है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था, और इनसे कई प्रांत ले लिए थे। एक राजदूत भी दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के आया था, जिसका नाम था मेगस्थनीज। तो इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी, सेल्यूकस निकेटर पराजित हुए थे। चलिए देखिए अगला जो आज का हमारा सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, और प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में नियुक्त किया गया? देखिए इसी पे अभी चर्चा हो रही थी। वो नियुक्त किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, चूंकि इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, और उसके बाद एक संधि हुई जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कुछ उपहार दिए, और सेल्यूकस निकेटर ने 5 प्रांत इनको दे दिए। ठीक है, और 5 प्रांतों के अलावा मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इंडिका की उस पर भी चर्चा हो चुकी है। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, इसी ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, और जिसमें मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन का और समाज का और सैन्य प्रशासन का उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का प्रश्न है, बिंदुसार को यूनानी लेखकों द्वारा किस उपाधि से पुकारा गया है? ठीक है, बिंदुसार को यूनानी लेखक क्या कहते हैं? कहते हैं अमित्रघात या अमिट्रोचेट्स। ठीक है, वो लिखते हैं अमिट्रोचेट्स, और अमित्रघात उसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अमित्रघात जो है वो बिंदुसार को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम्राट अशोक ने किस भीषण युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग दिया था? तो बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है कलिंग का युद्ध। ठीक है, कलिंग का युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व में
हुआ था। अशोक ने इसका नेतृत्व किया था और कलिंग को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ था, जिससे द्रवित होकर अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो गए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अभी मैंने आपको बताया कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के शिलालेखों को सफलतापूर्वक पढ़ने वाला विद्वान कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को जिसने पहली बार पढ़ा सफलतापूर्वक, उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था पहली बार। ठीक है, और इसकी खोज विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, सॉरी विलियम जोन्स ने नहीं की थी, इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ये आप यहाँ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र का जो इलाका है उसी को हम पटना कहते हैं इस समय, जो बिहार की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? बिहार की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो है सांची के महान स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट ने कराया था? ये सांची का महान स्तूप है और इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने ही सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। और ये है कहाँ? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, मौर्य काल में तक्षशिला किस हेतु प्रसिद्ध था? तो तक्षशिला जो है वो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है और ये शिक्षा और कला का केंद्र था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, शिक्षा और कला का केंद्र। तक्षशिला ये है कहाँ? ये पेशावर के इलाके में है। कहाँ है? पेशावर के इलाके में। और ये पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय किस स्थान पर व्यतीत किया था? तो इन्होंने व्यतीत किया था श्रावणबेलगोला में। श्रावणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक। ठीक है, और यहाँ क्यों व्यतीत किया था? क्योंकि पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा और जैन मुनि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कुछ लोगों को लेकर कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में चले गए और यहाँ इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। और जैन धर्म में जो प्रणाली है जिसको हम सल्लेखना या संथारा कहते हैं, इसी प्रणाली से उपवास द्वारा प्राण त्याग कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिए श्रावणबेलगोला कर्नाटक में है। इन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया और सल्लेखना पद्धति से उपवास द्वारा प्राण त्याग कर दिया। और साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिएगा कि इनको जिसने जैन धर्म स्वीकार कराया वो थे भद्रबाहु। चलिए प्रश्न है आपका, मुद्रा राक्षस नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस नामक नाटक के रचयिता हैं विशाख दत्त। इन्होंने ही मुद्रा राक्षस की रचना की थी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक का नाम व्यक्तिगत रूप से अशोक मिलता है? देखिए 4 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम व्यक्तिगत रूप से अशोक मिलता है। उसमें से यहाँ 2 ही ऑप्शन है, मास्की और गुर्जरा। मैं चारों आपको बताता हूँ। एक है नेत्तूर, नेत्तूर, और दूसरा है उडे गोलम। नेत्तूर और उडे गोलम, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडे गोलम अभिलेखों में इनका नाम अशोक मिलता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किस विभाग का प्रमुख था? तो सन्निधाता जो है वो कोषाध्यक्ष है, राजकीय कोषाध्यक्ष। ठीक है, सन्निधाता पद का काम था राजकीय कोषाध्यक्ष के रूप में, वो जो है कोष का ध्यान रखता था। और समाहर्ता जो है वो राजस्व संग्रह करता था। ठीक है,
तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, याद रखिएगा। सन्निधाता कोषाध्यक्ष है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो सवाल है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो इन दोनों को भेजा था श्रीलंका। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अपने इसने क्या किया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रचारक मिशन भेजे, जिसका नेतृत्व महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति करता था, और वहाँ उसमें श्रीलंका में इसने अपने पुत्र पुत्री को भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला आपका प्रश्न है, कलिंग युद्ध की भयावहता का वर्णन अशोक के शिलालेख में मिलता है? यानी कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में है? ऑप्शन आप देख लीजिए, और इसका जो सही उत्तर है वो है 13वां शिलालेख। याद रख लीजिएगा, ये सब निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो मौर्य काल की जो राजकीय मुद्रा थी वो थी पण। याद रखिएगा, पण पण ही मौर्य काल की राजकीय मुद्रा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का अगला जो हमारा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म में दीक्षित करने वाले गुरु कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दीक्षा दी, उनके गुरु कौन थे? उनका नाम था भद्रबाहु, जिनके साथ वो कर्नाटक चले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, सांची का स्तूप वर्तमान में किस राज्य में है? ये भी मैंने बताया, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया, और वर्तमान में ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, अशोक के धम्म की व्याख्या किस ग्रंथ के आधार पर की गई मानी जाती है? जो धम्म की व्याख्या है वो किस ग्रंथ के आधार पर की गई मानी जाती है? राहुलोवाद सुत्त के आधार पर। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रख लीजिएगा। राहुलोवाद सुत्त जो है ये बौद्ध ग्रंथ है जिसके आधार पर अशोक की धम्म की व्याख्या हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, मौर्य शासन में समाहर्ता, अभी चर्चा हमने की थी, इसका क्या कार्य था? तो समाहर्ता का कार्य था राजस्व को एकत्रित करना। ठीक है, और सन्निधाता का काम कोषाध्यक्ष का था। तो यहाँ इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का जो अगला महत्वपूर्ण सवाल है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का राज चिन्ह जो सिंह स्तंभ है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अशोक का एक जो सारनाथ में स्थित है शिलालेख, वहाँ से जो है ये सिंह स्तंभ लिया गया है सारनाथ से। याद रखिएगा। तो ये आपके 25 प्रश्न हैं मौर्य साम्राज्य से जो निरंतर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। और भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे नियमित वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।